दोस्तों, आप देख रहे हैं दी सत्याश। मैं हूं आपके साथ सत्यम। डॉक्टर मनमोहन सिंह इस देश के 10 वर्ष तक प्रधानमंत्री के पद पर बने रहे, लेकिन फिर भी उनकी क्षमताओं को और ना ही उनको कभी भी एक राजनीतिक व्यक्तित्व के तौर पर आंका जाता है। सभी कहते हैं कि वो एक पढ़े लिखे अर्थशास्त्री थे और उनकी समझ भी गूढ़ अर्थशास्त्र के नियमों में ही ज्यादा लगी रहती थी, बजाय राजनीति के इन तमाम झंझटों में। तो आखिर एक ऐसा व्यक्ति जिनके ना पुरखे राजनीति में थे, ना उनकी कोई रुचि राजनीति में थी, पढ़ाई लिखाई में बेहद रुचि थी, कैम्ब्रिज और लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स तक से पढ़ाई करके आया हुआ था, राजनीति की एबीसीडी नहीं आती थी, उसे राजनीति में दाखिल कराया किसने, और फिर वो राजनीति में आने के बाद किन परिस्थितियों में इतने ऊंचे पद तक पहुंचा, ये तमाम बातें बेहद दिलचस्प लगती हैं। आज के इस वीडियो में हम आपको डॉक्टर मनमोहन सिंह के राजनीति में दाखिल होने का कमाल का किस्सा बताएंगे, वो परिस्थितियां बताएंगे जिन परिस्थितियों में मनमोहन सिंह को राजनीति में लाया गया, किस पद पर लाया गया, कब लाया गया, किसने लाया, ये तमाम बातें आपको इस वीडियो में पता चलेंगी। वीडियो बेहद दिलचस्प है, पूरा देखिएगा। चले करते हैं वीडियो को शुरू। 91-92 में जब नरसिम्हा राव इस देश के प्रधानमंत्री थे, तब उनके सामने सबसे बड़ी दुविधा के तौर पर था वित्त मंत्रालय। दरअसल नरसिम्हा राव प्रधानमंत्री बनने के पहले स्वास्थ्य मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय और विदेश मंत्रालय की कमान संभाल चुके थे, तो उन्हें इन मंत्रालयों का खासा अनुभव था। लेकिन अपने सहयोगियों की रिपोर्ट के अनुसार वो ये समझ चुके थे कि इस देश की आर्थिक नीति को अब एक नया आयाम देने की दरकार है। इस देश को एक नया अर्थशास्त्री चाहिए, एक नया वित्त मंत्री चाहिए, ऐसा जो पूरी दुनिया के अर्थशास्त्र को भारत से हिसाब से ढाल सके और भारतीय आर्थिक नीतियों में नए परिवर्तन करके भारत की अर्थव्यवस्था को खोल सके, जो बिल्कुल चोक्ड थी, बंद थी। ऐसे में सबसे पहले उनकी नजर प्रणब दा पे गई, क्योंकि प्रणब दा को वित्त मंत्रालय की अच्छी खासी समझ थी। लेकिन फिर वो शेषण वाले मामले के चलते प्रणब दा वित्त मंत्री के पद पर बने नहीं रह सके। क्या था वो मामला, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया हूं, उस पर भी एक वीडियो बना है, उस पर क्लिक करके आप उसे भी देख सकते हैं। फिलहाल वित्त मंत्री के पद पर प्रणब दा जब खारिज हो गए, तब नरसिम्हा राव ने अपने सबसे विश्वसनीय पीके अलेक्जेंडर को बुलाया और उनसे कहा कि मुझे एक वित्त मंत्री चाहिए, एक ऐसा वित्त मंत्री जो इस देश को नई आर्थिक नीतियां दे सके। उन्होंने पटेल साहब का नाम सुनाया। अब ये सरदार पटेल वाले पटेल को मत समझ लीजिएगा। लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स के डायरेक्टर थे और बहुत अच्छी आर्थिक नीतियों पर पकड़ रखते थे। लेकिन जब उनको वित्त मंत्री बनने का ऑफर दिया गया, तब उन्होंने ये कह के मना कर दिया कि मेरे माता पिता बहुत बीमार हैं और मैं इसमें बड़ौदा में ही रहता हूँ, ऐसे में वित्त मंत्रालय की जिम्मेदारियां संभालना मेरे बस में नहीं होगा। अगला नाम डॉक्टर मनमोहन सिंह का आया, जो अलेक्जेंडर ने ही नरसिम्हा राव को दिया था कि मनमोहन सिंह एक बहुत काबिल हैं, अर्थशास्त्री हैं, बहुत अच्छी आर्थिक नीतियों पर पकड़ है और भारत की आर्थिक नीति को इस समय जैसे व्यक्तित्व की दरकार है, वो डॉक्टर मनमोहन सिंह सरीखा अर्थशास्त्री ही हो सकता है जो भारत की आर्थिक नीति को नया आयाम दे सके। अलेक्जेंडर ने मनमोहन सिंह को फोन किया। मनमोहन सिंह उसमें सो रहे थे। उठे तो उन्होंने कहा कि आपको वित्त मंत्री बनना है। तो मनमोहन सिंह ने कहा, वित्त मंत्री क्यों, मैं कब से बनने लगा, मैं कभी नहीं वित्त मंत्री बनूंगा, राजनीति में मुझे ना कोई दिलचस्पी है ना मुझे आना है। अलेक्जेंडर ने कहा, सोच लीजिए, इस देश को आपकी बेहद आवश्यकता है, इस देश को आपकी आर्थिक नीतियों की इस कदर जरूरत है कि अगर अभी नहीं तो कभी नहीं की स्थिति है। मनमोहन सिंह ने कहा, अगर ऐसी बात है तो मैं सोचता हूँ। अगले दिन यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन के दफ्तर में टेलीफोन पर एक फोन बजता है। मनमोहन सिंह को कॉल की जाती है। मनमोहन सिंह आते हैं, फोन रिसीव करते हैं। हॉटलाइन में सीधे नरसिम्हा राव बात कर रहे होते हैं। नरसिम्हा राव मनमोहन सिंह को आमंत्रित करते हैं और फिर शपथ ग्रहण के केवल 3 घंटे पहले मनमोहन सिंह पहुंचते हैं और सीधे इस देश के वित्त मंत्री के पद पर आसीन हो जाते हैं। और ये मनमोहन सिंह की राजनीति में एंट्री का बेहद दिलचस्प वाकया है। नरसिम्हा राव पर किताब लिखने वाले कई लेखक बताते हैं कि नरसिम्हा राव की भारत को जो सबसे बड़ी देन है, वो कोई और नहीं बल्कि डॉक्टर मनमोहन सिंह ही हैं, जिन्होंने भारत को एक नई आर्थिक ऊंचाइयों पर पहुंचाया। मनमोहन सिंह कई बार कहते थे कि पूरे मंत्रालय में मुझसे बात करने वाला कोई नहीं रहता था, पूरे मंत्रिमंडल में मुझसे घोर असहमतियां लोग रखते थे, क्योंकि उनके अपने आर्थिक दृष्टिकोण थे, वे अर्थशास्त्री के दृष्टिकोण से बातों को समझ नहीं पाते थे जिस दृष्टिकोण से मैं कह रहा होता था।
लेकिन पूरे मंत्रिमंडल में सिर्फ एक आदमी था जो हर परिस्थिति में मेरे कंधे पर हाथ रख के मेरे साथ खड़ा रहता था, और वो थे राव। नरसिम्हा राव का साथ मनमोहन सिंह को हमेशा मिलता रहा। नरसिम्हा राव जब तक रहे मनमोहन सिंह के साथ बने रहे। जब उन्हें 1994 में वर्ल्ड का बेस्ट फाइनेंस मिनिस्टर का टैग दिया गया था, अवार्ड दिया गया था, तब मनमोहन सिंह ने इसका सारा श्रेय भी राव को ही दिया था। उन्होंने कहा था कि मैं जिन परिस्थितियों में आया था और जिन परिस्थितियों में आज हूँ, उसके बीच के समय अंतराल में जिस व्यक्ति ने सबसे बखूबी मेरा साथ दिया है और मेरी इन तमाम योजनाओं को क्रियान्वित करने का साहस लिया है, उस व्यक्ति को सबसे ज़्यादा श्रेय जाता है, और वो थे पीवी नरसिम्हा राव। मुझे लगता है वीडियो आपको पसंद आया होगा। ऐसे नए और इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर दीजिएगा। तब तक के लिए मुझे